हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज 14 फेब को इसरो ने लॉन्च किया है रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है और साथ में दो चीजें और हैं, INS-2TD और इंस्पायर सैट-1। इन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, काफी कुछ नया सीखेंगे इसमें हम और ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड की और खुशी की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लॉन्च है 2022 का। इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए इस न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज मॉर्निंग में सुबह सुबह इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ये किस पर ऑन बोर्ड था? PSLV C-52 रॉकेट पर। आज 14 फरवरी को किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। सुबह 6:07 के आसपास ये ऑर्बिट में पहुंच गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्पेस मिशन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ M सोमनाथ। आपको पता होगा कि इसरो के चेयरमैन चेंज हो गए हैं। पहले कौन थे? K सिवान थे, अब कौन है? S सोमनाथ। ठीक है, तो इनकी चेयरमैनशिप में ये पहला स्पेस मिशन है। और ये कब चेंज हुए थे? इन्होंने अपनी प्लेस कब ली थी? ये 14 जनवरी 2022 को, मतलब आज से एक मंथ पहले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं EOS-04 के बारे में। अच्छा, इससे पहले लास्ट ईयर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थर्ड नंबर का, 04 मतलब फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर का जो था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, इसके लॉन्च किया गया था। ये फेल हो गया। इसके बारे में मैंने लेक्चर बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, वो फेल हो गया तो उसको क्यों देखना? क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई थी। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, ये सब चीजें भी बताई थी। उसका काम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, काफी कुछ बताया था जो मैंने इस लेक्चर में नहीं कवर किया, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने काफी कुछ कवर किया था। वो एक्स्ट्रा था, उस लेक्चर से रिलेटेड था, लेकिन आपको काफी कुछ साइंस के बारे में पता चलेगा उससे। तो आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इसके अलावा आई बॉल पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या आई बॉल पर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस EOS-04 के बारे में। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट होने की वजह से किसका पार्ट है? रीसेट सीरीज का। रीसेट का फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। R फॉर रडार, I फॉर इमेजिंग, SAT सैटेलाइट। ठीक है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बनाया है। ठीक है, और ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसरो ने इसको डेवलप किया है और ये कहाँ पर जाके प्लेस हुआ है? तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। कितने ऑल्टीट्यूड पर? 529 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस, जियोस्टेशनरी, ये ऑर्बिट के बारे में आपने सुना होगा। सन सिंक्रोनस क्या होता है? जो जिसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है रिलेटिव टू सन। ठीक है, इट मींस दे आर सिंक्रोनाइज्ड टू ऑलवेज बी इन द सेम फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू सन, मतलब कि एक सेम फिक्स टाइम पर एक ही पोजीशन पे होंगे रिलेटिव टू सन। ठीक है, तो ये होता है सन सिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस में रिलेटिव टू अर्थ। ओके, इट वुड रिप्लेस द रीसेट-1। ये रीसेट-1 को रिप्लेस करेगा। ये रीसेट सीरीज का ही पार्ट है। रीसेट-1 मतलब इसकी जगह पे पहले रीसेट-1 काम कर रहा था, जो 2012 में लॉन्च किया गया था। अब वो नॉन फंक्शनल हो गया है कुछ टाइम से, तो उसकी जगह पे फिर इसको भेज दिया गया है, क्योंकि अभी ये आगे काम संभाले। ठीक है, क्लियर है? तो रीसेट-1 इसी में ही जो रिसर्च सीरीज है उसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या होते हैं? रडार इमेजिंग सैटेलाइट यूज करते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार्स। ठीक है, ये क्या होती है? SAR। ये होती क्या है और इनको क्यों यूज किया जाता है? इनको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, मतलब 2D और 3D इमेजेस इससे आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्म ऑफ रडार होता है दैट इज यूज टू क्रिएट 2D और 3D इमेजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लैंडस्केप्स वगैरह का आपको करना है तो उसके लिए आप SAR यूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी इमेजेस आपको देती हैं, तो ये प्रोड्यूस करती है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द लैंड। ठीक है, इसका बिग एडवांटेजेस क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगर इससे कंपेयर करके हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये वेदर, क्लाउड, फॉग और लैक ऑफ सनलाइट इससे अनअफेक्टेड होता है। मतलब कि वेदर कंडीशन खराब है, क्लाउड है, फॉग है, तो उससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, सनलाइट उतनी अच्छी नहीं पड़े तो भी ये अच्छे से इमेज, हाई रेजोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें क्या फायदा है? हम चाह रहे हैं कि वहां पे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, लैंड को ऑब्जर्व करेगा, कोई कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब पूरे टाइम की इमेजेस हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वेदर खराब है,
फॉग क्लाउड है तो उस टाइम की भी इमेजेस इससे आप आसानी से ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, उससे अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर है? इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस इन ऑल कंडीशंस एट ऑल टाइम, ठीक है, हर टाइम पर हर तरह की कंडीशन में ये अच्छी इमेजेस लेगा। मतलब सूरज की रोशनी नहीं है, रात है, तब भी इमेजेस ले लेगा, दिन में भी इमेजेस ले लेगा, क्लाउड है, वेदर खराब है, फॉग है, सभी टाइम पर ये इमेजेस ले सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सर्विलियंस अच्छे से कर पाएगा। ओके, अब इसका पर्पस क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उससे समझ आ रहा है कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। तो बेसिकली ये मॉनिटर करेगा, मैप करेगा, किस चीज को? लैंड को, फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट, लैंड, इसको मैप करने का काम है। मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स और फिशेज, ठीक है। तो वाटर, मिनरल, फिशेज, वेदर, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बताएगा, ठीक है। इसके अलावा सॉइल असेसमेंट और जियो स्पेशल काउंटर मैपिंग करेगा, रन थ्रू दी सैटेलाइट, मतलब इस तरह की सैटेलाइट के थ्रू होती हैं, तो इसके थ्रू भी ये हो जाएगा, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, नेचुरल डिजास्टर्स की, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, भूकंप आ जाता है, तो इस तरह की नेचुरल डिजास्टर कुछ भी होते हैं तो उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, सच एज साइक्लोन होता है, फ्लड होता है, इन सब की, ठीक है। इट विल कंप्लीमेंट द डेटा फ्रॉम रिसोर्स सेट, ठीक है, कार्टोसेट एंड रीसेट टू बी, ये सभी जो हैं, ये जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी अभी ऑर्बिट में है ये सभी, ठीक है। अब इसरो की और भी बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसरो ने पहली ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1988 में लॉन्च की थी, जिसको किस नाम से जानते हैं? IRS-1A, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसरो ने बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्लेस की इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बहुत सारी सेवरल EOS सैटेलाइट प्लेस की। EOS-1, ठीक है, ये 4th नंबर का है, ये लॉन्च किया गया था 2020 में, नवंबर 7 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था। ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रीसेट सीरीज, ये रीसेट सीरीज का ही पार्ट है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? अच्छा, ये प्लेस हो चुका है, 02 वाला प्लेस नहीं हुआ है, 03 वाला फेल हो गया था और 04 अभी है, ठीक है, इसको भी लॉन्च कर दिया हमने। ये किस लिए यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं। मतलब ये भी ऑब्जर्व भी करता है, एग्रीकल्चर को ऑब्जर्व करता है, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। ओशियन सेट, अच्छा, ये सभी जो सैटेलाइट होती थी उनके पहले नाम रखे जाते थे, जिस काम के लिए वो भेजी जा रही है उसी काम के हिसाब से उनका नाम रखा जाता था। अब क्या हो गया? अब ये नेम रखने की जो प्रोसेस है वो चेंज हो गई, उसमें EOS 01, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नाम दिए गए हैं। पहले क्या था? जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपने उसका नाम रख दिया, जैसे ओशियन सेट, ठीक है, ये ओशियन को ऑब्जर्व करेगा। रीसेट हो गया, कार्टोसेट हो गया, कार्टोसेट में 1, 2, 2A, 2B, ठीक है, इसी तरह से रिसोर्स सेट हो गया। ये सभी के सभी जो थे इनके नाम पहले काम के हिसाब से दिए जाते थे, अब इन सब के नाम चेंज हो गया है। तो बेसिकली EOS-04 जो है वो 4th नंबर का है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सीरीज में, ठीक है। और ये न्यू जेनरिक नेम में लॉन्च किया गया 4th नंबर का। पहले नेम जो थे वो अलग थे, तो 2 साल पहले इसरो ने क्या किया? न्यू नेमिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए, और इसका नाम जो है वो किस तरह से रखा जाने लगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। और पहले कैसे लिखे जाते थे? जिस तरह का उनका काम था उसी के हिसाब से ये उनके नाम रखा जाता था। ओके, तो न्यूली नेम्ड सैटेलाइट पहला कौन सा था? EOS-01 था। लॉन्च कब किया गया था? 7 नवंबर 2020 को किया गया था, और ये अभी ऑर्बिट में है। दूसरा वाला जो है वो माइक्रो सैटेलाइट है। ये क्या है? ये किससे लॉन्च किया जाना है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब बनना हो जाते हैं, कोई पहले बन गया तो उसको पहले लॉन्च कर दिया, इस तरह से होता है। तो ये अभी माइक्रो सैटेलाइट है और ये SSLV की तरह लॉन्च किया जाना है, ठीक है। 03 वाला जो था वो भी बनाया गया था, लॉन्च करना था, उसका थोड़ा काम अलग था, बट वो फेल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 04 के अलावा 2 और चीजें इसमें, 2 स्मॉल सैटेलाइट और लॉन्च किए गए हैं। क्या क्या है? इंस्पायर सेट-1 और INS-2TD, इनको लॉन्च किया गया है आज ही साथ में। इसमें दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं। इंस्पायर सेट-1 क्या है? एक स्टूडेंट सैटेलाइट है। इसको किसने डेवलप किया है? तो तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके साथ में किसका कोलैबोरेशन है? यूनिवर्सिटी ऑफ
कोलोराडो इन यूएस, मतलब कि यूएस और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। तो वहाँ पे यूएस में क्या किया गया, इसको असेंबल किया गया, टेस्ट किया गया है। बाकी तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी इसमें मदद की है, कंट्रीब्यूट किया है, प्लस ताइवान की कुछ यूनिवर्सिटी, मतलब उनके स्टूडेंट्स ने भी किया है। तो ताइवान और सिंगापुर इतना याद रख लीजिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस सैटेलाइट विल स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ अपर एटमॉस्फेयर, जो अपर एटमॉस्फेयर है उसके डायनेमिक्स की स्टडी करेगा, एंड कैरीज एन एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर फॉर स्टडिंग सोलर फ्लेयर्स, जो सन फ्लेयर्स हैं उनको चेक करेगा बेसिकली, ठीक है। मतलब उसके लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये लेके जा रहा है, इसके साथ में है, ठीक है, तो उनको चेक करेगा। ओके, दूसरी चीज क्या है, दूसरा है INS-2TD। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है किसके लिए, फर्स्ट इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट दैट इज शेड्यूल टू बी लॉन्च नेक्स्ट मंथ। मतलब ये एक पहली इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट होगी जो नेक्स्ट मंथ शेड्यूल की गई है लॉन्च करने के लिए। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है ये, ठीक है, मतलब टेस्टिंग है बेसिकली। इंडिया भूटान had signed a space agreement last year इन्होंने space agreement साइन किया था, और its first outcome would be launch of Bhutansat और INS-2B, ठीक है, on PSLV rocket, क्लियर है, ठीक है। और INS-2TD has a thermal imaging camera, ठीक है, इसके पास एक इमेजिंग कैमरा, मतलब जो इमेजेस कैप्चर करेगा, मीन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन पर्पजेस, मतलब इसको किस लिए बनाया गया, जिससे अर्थ ऑब्जर्वेशन कर सके। तो कैमरा है इसमें जो अर्थ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, लाइक असेसमेंट ऑफ अर्थ, जैसे कि आपका वो हो गया US-04 जो है ना, उसका काम है। तो उसी तरह से इसमें भी एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा बेसिकली, असेसमेंट ऑफ लैंड, वाटर सरफेस, टेम्परेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड पीक कवर, ये सब इसका काम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसरो का मिशन क्या है 2022 के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2020-21 इसरो के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम लॉन्च हुए, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसमें 2021 में सिर्फ एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे जो इसके लॉन्चेस थे वो नहीं हो पाए, मिशन जो हुए वो डिले हो गए, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर में से 3 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए इसरो के द्वारा, और लास्ट 1 ईयर में 2021 की बात करें तो एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। तो मेजर मिशन जितने भी थे वो डिले हो गए, बहुत मंथ डिले होते गए, क्योंकि फंड वगैरह की भी इशू आते हैं, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज की वजह से, कोविड की वजह से आधे टाइम तो बंद ही रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ कि नहीं हो पाया। अब क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर से मंगवाने, वो नहीं आ पाते, जब सब लॉकडाउन है तो सबको ही दिक्कत है, ठीक है। तो इसका काम भी बहुत डिले होता गया। 2022 में इनका टारगेट है कि ये 19 लॉन्च करेंगे, ठीक है। इन्होंने प्लान किया है 19 लॉन्चेस का, 19 लॉन्च करने वाले हैं। ओके, इसमें चंद्रयान 3 भी है और अनक्रूड गगनयान मिशन, चंद्रयान के बारे में आपको पता ही होगा, गगनयान मिशन के बारे में पता होगा। तो ये अनक्रूड गगनयान मिशन करना है और चंद्रयान 3 करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 19 लॉन्चेस की वजह से ही ये जो 2022 है वो बिजिएस्ट कैलेंडर होगा इसरो के लिए, और जब से इसरो स्टार्ट हुआ ना तब से अभी तक के लिए सबसे बिजी कैलेंडर है ये, ठीक है। 19 लॉन्चेस करने हैं इनको इस बार। ओके, थोड़ा सा और मैं बता दूं कि करेंटली इंडिया के 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, जिसमें से 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं और 21 कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट्स हैं। 8 जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट है और 3 जो है वो साइंस सैटेलाइट है, ठीक है। तो इस वजह से ये 53 हैं, और ये गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और 54th लॉन्च जो है PSLV रॉकेट का, ये वाला जो EOS-04 है उसको है। आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा पसंद आता है तो लाइक जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।